नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको नाउन से रिलेटेड कुछ एरर बताए थे भाई, ठीक है ना। जिसमें मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, एरर लिखे थे और साथ के साथ बताया था कि भाई इसके किस पार्ट में एरर रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई कल कुछ किए थे हमने और उन कुछ में से ही आपके बहुत सारे रूल निकल के आ गए थे भाई। आज फिर हम क्या करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भाई स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, किसमें, नाउन के अंदर भाई, ठीक है ना। जिससे कि आपके जो कुछ भी डाउट है नाउन्स के अंदर वो सभी के सभी क्लियर हो जाए भाई। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स नाउन से रिलेटेड भी। यानी आज का टॉपिक भी क्या रहेगा हमारे पास, स्पॉटिंग एरर वाला भी, किसमें, नाउन्स के अंदर भी। अभी देखिए भाई, कल तो मैंने आपको क्या किए थे भाई, 4 पार्ट में डिवाइड करके पूछा था कि भाई किस पार्ट में आपका एरर है, और जिस पार्ट में एरर था मैंने उसके साथ के साथ रूल भी बताया था। आज हम क्या करेंगे भाई, चूज करेंगे भाई, ठीक है ना। चूज की बजाय हम ऐसा मान के चलेंगे भाई सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। यानी यहाँ हम हेडिंग डाल सकते हैं भाई करेक्ट द सेंटेंसेस। मैं आपके सामने यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगा और उसमें आपको बताना है। देखिए, थोड़ा वर्ब से रिलेटेड भी एरर रहेगा उसमें, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, और नाउन से रिलेटेड तो आपका रहने वाला ही है क्योंकि टॉपिक ही हमारे पास एरर में नाउन का है। तो आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, 1 बाय 1 अपने आंसर का आप कमेंट कर सकते हो भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। अब यहाँ पे गिवन आपको हर हेयर्स आर कर्ली भी, यहाँ लिखा मैंने हर हेयर्स आर कर्ली। अभी इस सेंटेंस में आपको मुझको बताना है कि भाई सही यानी करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा इसमें, ठीक है ना। अभी आपको चेक करना है कि भाई एरर कहाँ पे है। अभी आप देखोगे कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर्स। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ, कभी भी हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। और हेयर क्या होता है, आप बोलोगे हेयर हमारे पास होता है अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, या फिर हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट काउंटेबल नाउन, जो भी आप बोलना चाहो। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, आप बोलोगे लिखा गया है यहाँ पे हेयर्स। तो पहला एरर तो आपका ये है, ये ठीक होगा यहाँ पे। सेकंड क्या है, आप देखोगे कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन है भाई हेयर, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने पहले भी बताया आपको, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी भाई। क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब की मैं बात करूँ, बेशक वो मैन वर्ब हो आपकी या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो। तो हेयर्स का तो पहले नंबर पे आपका हेयर होगा, और यहाँ आर की बजाय क्या लगेगा, आपका इज लगेगा। यानी हर हेयर इज कर्ली। इस तरीके से आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, याद रखनी है। और मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ, ये कल भी बताई थी मैंने कि भाई जहाँ भी आपको क्या वर्ड दिखे, पोइट्री, ठीक है ना, सीनरी भी या फिर फर्नीचर भी, हेयर दिखे भाई, जो अभी हमारे पास आया, लगेज, बैगेज, पोस्टेज या बिजनेस, इस टाइप से जो भी वर्ड दिखते हैं उनके साथ कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं किया जाएगा भाई, ठीक है। और मैं सभी के सभी जो मैंने अभी नाउन्स बोले आपके सामने, वो सिंगुलर होते हैं भी, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लगेगी उनके साथ, सिंगुलर ही लगेगी भी। अभी देखिए, मैं अब आगे लिखता हूँ आपके पास, आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि इसका सही क्या बनेगा, या बता सकते हो कि भाई इसकी जगह क्या आएगा। एक ही पार्ट का कमेंट कर सकते हो कि भाई हेयर्स का हेयर होगा, इस टाइप से। अब मैं लिखता हूँ, आवर्स एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस भी, यहाँ लिख देते हैं इसको, आवर एल्डर्स गेव मी, सॉरी मी की बजाय अस है यहाँ पे, गेव अस मैनी एडवाइसेस। देखो मैंने एडवाइजेज नहीं लिखा भाई, एडवाइसेस बोल रहा है। अब मुझको बताइए कि भाई किस पार्ट को सही किया जाए जिससे कि ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाए भाई। अब आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आवर एल्डर्स, हमारे बड़ों ने, गेव अस मैनी एडवाइसेस, हमें बहुत सारी सलाहें दी है अभी। अब यहाँ पे आप चेक करना कि भाई कभी भी
एडवाइसेस नहीं होगा, ये याद रखना। क्या नहीं होगा? कभी भी एडवाइसेस नहीं होता। या तो खाली आपको क्या मिलेगा? एडवाइस मिलेगा, क्लियर। या फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? पीस ऑफ एडवाइसेस। क्या लिखना है यहाँ पे? पीस ऑफ एडवाइसेस। इस बात को याद रखना। आवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीस ऑफ एडवाइसेस, यानी बहुत सारी सलाहें दी हैं भाई, या फिर परामर्श दिए हैं, इस टाइप से। तो आप याद रखना कि भाई एडवाइसेस की जगह हम क्या करेंगे? यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइस करेंगे। ये था भाई इसका सेकंड का करेक्ट। अब मैं लिखता हूँ आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल। आपको बताना है क्या चीज़ इसमें करेक्ट करें। मैं लिखता हूँ आई हैव मैनी वर्क टू डू। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अभी एग्जाम में भी आया है ये। आई हैव मैनी वर्क टू डू। अभी आपको इसमें बताना है कि भाई क्या करें कि भाई जिससे कि ये सेंटेंस ठीक हो जाए। तो आप याद रखना, कभी भी वर्क के साथ हम मैनी का यूज नहीं करते भी। क्या यूज करेंगे हम? याद रखना, हमेशा मच आता है। आई हैव मच वर्क टू डू, तो यहाँ मैनी लगाना वर्क के साथ हमेशा गलत होता है। तो इस बात को आप याद रखिए कि भी वर्क के साथ क्या लगेगा भाई? मच वर्ड का ही यूज करना है आपको, ठीक है ना। तो यानी इसका सही करेक्ट करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा? आई हैव मच वर्क टू डू। अब देखिए मैं और लिखता हूँ आपके सामने, आपको कमेंट करना है अपने आंसर का कि भाई सही क्या रहेगा इसके अंदर। सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। सीता हैज सोल्ड हर ऑल या ऑल फर्नीचर्स। अभी बताइए कि भाई किस पार्ट को सही किया जाए। ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली आपके करवाए हुए रूल्स में से ही है। जो थोड़ा अलग है भी, मैं उसको साथ के साथ आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है। जो मैंने लिखा है ये मतलब एस का एस रूल से ही है आपका। तो पहले आप प्लीज़ जाकर रूल्स देखें, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बताया कि भी कौन से पार्ट में एरर है। आप बोलोगे सीता हैज सोल्ड हर ऑल फर्नीचर्स। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि भाई कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता भी, क्या होगा? खाली फर्नीचर होगा भी। क्या रहेगा आपका? खाली फर्नीचर होगा भी। जैसे मैंने बोला था हेयर्स नहीं होता कभी भी, क्या होता है? हेयर होता है भी। ऐसे ही फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री हो जाए। बिजनेसेज नहीं होता, बिजनेस होता है। नॉलेजेज नहीं होता, नॉलेज होता है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है भी। तो इस पार्ट का क्या है? ऐसा ना लगकर खाली फर्नीचर रहेगा, तो ये बन जाता है हमारे पास इस तरीके से करेक्ट। मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को इरेज, और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, अब वन बाय वन करके बता सकते हैं। अभी देखिए, अभी ठीक था मेरे पास, ये लिख रखा है इन्होंने, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक, अबाउट दिस बैंक। अभी इसको आपको क्या करना है? करेक्ट करना है कि भाई बताए कि भाई करेक्ट कैसे बनेगा ये। अभी देखो, अभी बताया ना फिलहाल कि भाई कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे नहीं लगेगा, क्या होता है? हमेशा इंफॉर्मेशंस होता है भी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। एस कैंसिल हो जाएगा, खाली इन्फॉर्मेशन आएगा। और ये जो सभी के सभी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, हेयर, ये सभी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, ये भी बात याद रखना। और वर्ब भी फिल करनी आ जाए कई बार, तो वर्ब सिंगुलर ही फिल करोगे आप हमेशा, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप बताइए कि भी इसका करेक्ट क्या रहेगा। यहाँ लिख दिया मैंने, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। आपको बताना है कि अभी क्या सही करे इसके अंदर। द सीनरीज ऑफ, एचपी का मतलब शॉर्ट में हिमाचल प्रदेश, आर वेरी चार्मिंग, और वेरी चार्मिंग। जो हिमाचल प्रदेश की सीनरी है ना भाई, ठीक है ना, वो क्या है भाई? आर वेरी चार्मिंग, बहुत ज़्यादा आकर्षक है भाई। तो बताए कि भी किस पार्ट को सही करें।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ सीनरीज लिखा गया है, और मैंने अभी बताया ना आपको कि कभी भी सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा सीनरी होगा भी आपके पास, SCENERY, ठीक है ना, ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बहुत से ने क्या है इसी पार्ट इसी पार्ट पे कमेंट किया होगा, बट मैंने क्या बोला आपको कि भाई सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, ये सभी सिंगुलर है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर। बट यहाँ वर्ब भी क्या दे रखी है आपको, प्लूरल दे रखी है। इसका मतलब इस पार्ट में भी एरर है, तो सही इसको भी करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे आपका ई जाएगा। तो इस तरीके से भाई ध्यान रखना, आपको एक चीज़ पे ही नहीं फोकस करना, साथ के साथ वर्ब पे भी फोकस करना है। अभी मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, देखिए, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। मैंने लिखा द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। तो बताइए कि भाई किस पार्ट को सही करे कि जिससे ये सही हो जाए। तो आप देख रहे होंगे, अलग से ही दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पीपल्स लिखा है, तो क्या आना चाहिए, आप बोलोगे खाली पीपल ही आना चाहिए। और याद रखना, जो पीपल है ना, पीपल का मतलब ही अपने आप में एक से ज़्यादा लोग है भी, क्या है, आप बोलोगे एक से ज़्यादा पर्सन, यानी लोग है भी। अब एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसका मतलब वर्ब तुम्हारी क्या रहेगी, ये करेक्ट रहेगी। बट पीपल्स में हम एस जोड़ दिया, इसको हम प्लूरल का और प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं अभी, तो इसलिए यहाँ एस लगाना बिल्कुल गलत है। खाली क्या रहेगा, पीपल रहेगा, आर हार्ड वर्किंग, बाकी आपका सही है। अभी देखिए भाई, आगे पूछता हूँ मैं, आप बताते रहिए। मैं लिखता हूँ आपके सामने कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको बताना है कि भाई करेक्ट क्या बनेगा इसका, किस वर्ड को करेक्ट किया जाए कि सही हो जाए सेंटेंस, ये लिखा। अभी मुझको बताइए, यहाँ लिखा है अभी आपका कैटल्स, ठीक है ना, रूल में मैंने ऑलरेडी बताई है आपको ये चीज़ें, कभी भी कैटल्स नहीं होता, क्या होगा आपका, हमेशा कैटल होगा भी, क्या होगा, खाली कैटल होगा भी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है भाई, ध्यान देना भाई। मैंने क्या बोला, खाली कैटल आएगा। कैटल का मतलब होता है जानवर, और जानवर में कई तरीके के जानवर आ जाते हैं, इसलिए ये तो था अपने आप में प्लूरल। और जो अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। तो यहाँ एस लगाना क्या है, ये बिल्कुल गलत है भाई। अब मैंने क्या क्या बताए थे, ये तो करवाए हुए ही रूल से। अभी मैंने कुछ वर्ड बताए थे आपको कि भाई कैटल होगा भी आपके पास, इन्फेंट्री हो गया आपका, पीजेंट्री होगा भी, ठीक है ना, जेंटल हो गया। इस टाइप से जहाँ भी आपको ये नाउन्स दिखते हैं ना, उनके साथ कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं किया जाता, और ये अपने आप में ही प्लूरल सेंस देते हैं, तो वर्ब भी क्या रहेगी, इनके साथ प्लूरल रहेगी। बट यहाँ एस ऐड कर दिया, तो इसलिए इसमें ये पार्ट में एरर हो गया तभी। ठीक है, मैं करता हूँ इस चीज़ को रब, और मैं लिखता हूँ आपके सामने एग्जाम्पल। अभी देखिए भाई, 9th नंबर का है हमारे पास, आई वॉन्ट अ पेपर। इसमें बताना है आपको कौन से पार्ट में एरर रहेगा, आई वॉन्ट अ पेपर, ये बताना है इसमें आपको कि भाई क्या सही करे कि जिससे कि ये आपका सही हो जाए। क्या लिखा मैंने, आई वॉन्ट अ पेपर। तो याद रखना भाई, यहाँ पर कभी भी जब एक पेपर की बात हो ना, ए पेपर का यूज नहीं करते, क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, आप पीस ऑफ पेपर। जब पीस ऑफ पेपर का यूज करते हैं तब जाकर ये हमारा सही बनेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे पास, देज न्यूज आर फॉल्स। क्या लिखा मैंने, देज न्यूज आर फॉल्स। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, बताइए भी इसमें कौन से पार्ट को सही किया जाए कि सही हो जाए। अभी आप देखोगे कि भाई बहुत से इसको समझ लेते हैं ये प्लूरल है, क्यों, क्योंकि इसके साथ एस है।
न्यूज़ का मतलब होता है खबर, खबर का मतलब एक खबर की बात होती है हमेशा। तो ये तो अपने आप में ही सिंगुलर है भाई, एस तो ये कंप्लीट वर्ड की सेंस देगा, कभी एस सोच के सोचो ये प्लूरल है, पहली बात तो ये है। और मैंने ये आपको रूल स्पेशली करवाया था कि भाई जहाँ भी आपको न्यूज़ वर्ड दिखे, किसी सब्जेक्ट का नाम दिखे भी, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया भी आपके पास, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया भी, ठीक है। या एक आधा खेल भी बताया था मैंने आपको, जैसे बिलियार्ड्स हो गया, कुछ बीमारी बताई थी मैंने, रिकेट्स हो गया भी आपके पास। तो ये इसका मतलब होता है एक की ही बात है भाई, एक की बात है तो पहली बात तो क्या आएगी, वर्ब यहाँ प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी। सेकंड क्या है भाई, यहाँ पे इस पार्ट में भी एरर है भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, देज की बजाय दिस आना चाहिए भी, ठीक है ना, दिस न्यूज़। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब हम प्रोनाउन करेंगे उनमें आएगी ये चीज़ें, कि देखो दिस होता है, एक दैट होता है, एक देज होता है हमारे पास, और एक होता है दोज। ये चार चीज़ें होती है। दिस का मतलब क्या है भाई, कोई चीज़ पास में है लेकिन सिंगुलर है, पास है बट सिंगुलर है। यहाँ पे क्या है, कोई चीज़ दूर है बट ये भी क्या है आपकी सिंगुलर है। लेकिन देज में क्या होगा, कोई चीज़ पास तो होगी बट क्या होगी वो प्लूरल होगी भाई, क्या होगी प्लूरल होगी। ऐसे ही क्या होगा भाई, दोज भाई, कोई चीज़ क्या है दूर है बट ये भी आपकी प्लूरल होगी। लेकिन मैंने यहाँ देखा भाई न्यूज़ क्या है हमारे पास सिंगुलर है, तो कहने का मतलब इनका तो हम यूज कर ही नहीं सकते, क्यों, ये दोनों का यूज होगा पहली बात तो प्लूरल सेंस में, जबकि न्यूज़ क्या है अपनी सिंगुलर है। बच के क्या है, दिस आएगा या दैट, वो अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन कर लोगे, यानी इसके साथ देज की जगह, देज के लिए हम दिस का यूज कर लेते हैं और दोज के लिए हम दैट का, तो इसलिए देज की जगह आपका दिस लगाएंगे और आर की जगह आपका इज रहेगा भाई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या है अपने रूल को पहचानना है, सेंटेंस को समझना है और फिर एरर की पहचान करनी है इसके अंदर। अभी मैं और लिखता हूँ इसके अंदर आपके सामने एग्जांपल। अब देखिए भी नेक्स्ट क्या है मेरे पास, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस भी, 13 लिखवा देता हूँ, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन भाई, द समर वैकेशन। अब बताइए कि भाई कौन से पार्ट में एरर है भाई, किस पार्ट को सही किया जाए जिससे कि हमारा ये सेंटेंस सही हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा मैंने, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। याद रखना भाई वैकेशंस कभी नहीं होता भी, ठीक है ना, खाली क्या होता है वैकेशन होता है भाई, वैकेशन का मतलब ही अपने आप में छुट्टियां हैं, इसलिए इसमें एस लगाना बिल्कुल गलत है। जैसे कैटल का था आपका, कैटल्स करना गलत था क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल था। ऐसे ही वैकेशन भी आप ऐसा मान सकते हो अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ वैकेशंस की बजाय क्या रहेगा आपके पास, वैकेशन ही आएगा भी। जैसे और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बताते जाइएगा। हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस भाई, हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस। तो बताइए कि भाई किस पार्ट में को सही किया जाए जिससे ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए भाई। अभी देखिए ये करवाए हुए रूल से है आपका, यहाँ आपको स्पेक्टेकल दिखा है, कभी भी स्पेक्टेकल नहीं होता, क्या होता है स्पेक्टेकल्स होता है भाई, क्या होता है स्पेक्टेकल्स होता है। मैंने आपको लिखवाए थे जैसे सीजर, सीजर कभी नहीं होता सीजर्स होता है, वो मैंने कोलेट करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे इस टाइप से। सीजर का मतलब क्या होता है कैंची भी, कैंची की क्या होती है टू आर्म होती है, ठीक है ना, क्या होती है टू आर्म होती है, और जिसकी टू हो जाए तो वो अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इसको सीजर नहीं सीजर्स बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे टू था। ऐसे स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है चश्मे वगैरह, चश्मे को ही बोला जाता है किस्म से स्पेक्टेकल, उसमें भी क्या होती है टू आर्म होती है, ऐसे कोलेट करना था। तो यहाँ स्पेक्टेकल की बजाय क्या आना था स्पेक्टेकल्स। इसी टाइप से मैंने आपको और बहुत से एग्जाम्पल बताए नाउन्स बताए थे, टोंग्स बताया था भाई आपको, ठीक है ना, अभी पिंसर्स बताया था, पैंट्स ट्राउजर्स शर्ट्स, ठीक है ना, गोगल्स बताया था, ग्लासेस बताया था, इस टाइप से भी।
तो ये क्या रहेंगे भाई आपके पास, इनके साथ डेफिनिट आपका एस या ई एस जुड़ा होगा भाई। हम इसका एस या ई एस हटा ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल है। और जब ये अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, आप बोलोगे इसकी बजाय यहाँ पे हमारे पास रहेगा आर। तो स्पेक्टेकल का पहले तो स्पेक्टेकल्स करना है और इसकी बजाय आपको आर कर देना है यहाँ पे। और मैं आगे एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई, इसमें आपको बताना है शी हैज़ अ 20 रुपीज नोट। शी हैज़ अ 20 रुपीज नोट। बताइए कि भाई कौन से पार्ट में एरर रहेगा इसका, रुपीज नोट। अभी यहाँ पे देखो भाई उसके पास क्या है, एक 20 रुपये का नोट है भाई, ये है ना, बट यहाँ पे एक ही की बात है ना, बट ये रुपीज लगा रहा है यहाँ पे। तो रुपीज की बजाय क्या आना चाहिए यहाँ पे, आप बोलोगे खाली रुपी आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए, रुपी। उसके पास एक 20 रुपये का नोट है भाई, ठीक है ना। रुपीज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, खाली रुपी लगाएंगे। तो यानी रुपीज के स्थान पर रुपी का यूज करके आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग एरर भी, ठीक है। कल यानी जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास, उसमें भी हम क्या करेंगे भाई नाउन से रिलेटेड मैं और स्पोर्टिंग एरर्स करवाऊंगा, जिससे कि आपका नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर्स नहीं बचेगा, बेशक लो लेवल को हो या हाई लेवल को भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।